दीपक श्री आपकी एक काव्य है, मत ढूंढो जो ढूंढ रहे हो, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। इसका भावार्थ अगर आप अपने शब्दों में समझाने का कष्ट करें तो शायद इस काव्य का असली अर्थ हमें समझ में आ पाएगा। यह काव्य अपने आप में पूर्ण है। अगर इसका आशय समझ में आ जाए तो जीवन आनंद से भर जाएगा। इस काव्य में है, मत ढूंढो जो ढूंढ रहे हो, शायद तू कुछ भूल रहे हो। प्रकृति ही बदलने वाली हो, वही प्रकृति तुम भूल रहे हो। मत ढूंढो जो ढूंढ रहे हो। यह प्रकृति जो है यह हर वक्त बदलती होती है। हर वक्त यह प्रकृति बदलती है। अगर आप जो भी पेड़ पौधे जो भी देख रहे हैं, यह देखने के बाद जो लाइट यहाँ से निकलकर हमारे आंखों के द्वारा जो मस्तिष्क में जाती है, जो कि नगण्य समय है, इतने ही समय में यह पूरा का पूरा सृष्टि बदल गया होता है। यह सृष्टि एक बहता हुआ पानी है। जिस तरह आप नदी की बहाव को देखते हैं, पानी कभी भी स्थिर नहीं होता है, हर वक्त बदलते रहता है। उसी तरह जो भी आप सृष्टि जो भी आप देख रहे हैं वह हर वक्त बदलते रहता है। इसलिए हम जिसे ढूंढ रहे हैं, अगर हम इस फूल को ढूंढ रहे हैं तो यह हमारा भ्रम है, क्योंकि जिस फूल को हम ढूंढ रहे हैं वह तो बदल चुका है। यह प्रकृति बदलने वाली प्रकृति है। हम इस प्रकृति को ही भूल गए हैं, तभी तो हम कुछ ढूंढ रहे हैं, तभी हम ढूंढ रहे हैं। अगर कुछ मिल जाता है, अगर आपको जीवन में मिलता है या फूल मिल जाता है तो यह फूल तो बदला हुआ है ही। और जो जिस समय सपोज आप 10 अक्टूबर 10:10 पे जो आपकी चाह पैदा हुई थी, वह चाह तो बदल गई होगी। चाह भी बदल गया और आप भी बदल गए होंगे। अब सोचे ना अपने बारे में। अब उस अतीत के 2010 के 10 अक्टूबर के 10:10 वाले आपको आप कैसे ढूंढ पाओगे? उसी तरह भविष्य में आप कैसे ढूंढ पाओगे? आज के आपको कल कैसे ढूंढ पाओगे? और हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यहीं पे होती है। मिल गया तो अतीत ढूंढोगे, अतीत के तू को कैसे ढूंढोगे? न मिला तो भविष्य ढूंढोगे, आज के तू से कैसे मिलोगे? उस ढूंढने वाले को कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अपने दुख को भोगते हैं, लड़ाई झगड़ों में हम फंसे हुए होते हैं। स्त्री पुरुष मिलते हैं, शादी होती है, शादी के बाद खटपट शुरू हो जाता है। कारण भी यही है, जिस स्त्री या जिस पुरुष को आपने चाहा था शादी से पहले, वह अवस्था बदल चुकी है, वह भी बदल चुका है, वह भी बदल चुकी है। लेकिन हम उसी बदलाहट से पहले वाले अपने सोच को अभी तक रखे हुए हैं, जबकि आप खुद बदल चुके हैं, सामने वाला भी बदल चुका है। उस सोच को आज के परिवेश में आप कैसे ढूंढ पाएंगे? और जब नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको असंतुष्टि महसूस होती है, आप असंतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आप एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और जीवन में अशांति ढूंढते रहते हैं। कोशिश करते रह जाओगे,
प्रकृति को बदल न पाओगे, खुद को खुद ही भूल जाओगे, फिर आनंद कैसे ले पाओगे, आनंद कैसे ले पाओगे, आनंद कैसे ले पाओगे। इस परिवर्तन को अगर जो महसूस कर ले तो यह बहते हुए पानी जो है, यह बहता हुआ पानी का जो फ्लो है, जो संसार बह रहा है, जो संसार परिवर्तन हो रहा है, आप सोच रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, उसी परिवर्तन का देखते हुए आप आनंद लेंगे और आनंद से भरे हुए होंगे, आनंद से भरे हुए होंगे। अगर इस प्रकृति को आप नहीं समझ पाएंगे, अगर आप इस प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने खुद को और अपने खुदा दोनों को भूल जाएंगे। और जैसे ही खुद और खुदा को, खुदा मतलब कि सृष्टि, खुद मिलता, तो खुद आनंद लेने वाला भी खो जाएगा और सृष्टि जो आनंद देने वाला है वो भी खो जाएगा। इसलिए व्यर्थ में आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मत ढूंढो जो ढूंढ रहे हो, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो है वह परम है, वही सत्य है, उसी का आनंद ही परम आनंद है, परम आनंद है, परम आनंद।